ओके, टाइम तो गुड आफ्टरनून का, बट हम बोलेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं अर्निंग के लिए। तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। नाम नाजिम अंसारी, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और बेसिकली बिहार की पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अगर बात की जाए जर्नी की तो वो दिल्ली से शुरू हुई। बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज था मेरा, नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना था नहीं, क्योंकि ना तो मेरे आसपास में नेटवर्क मार्केटिंग वाला था और ना ही मेरे पेरेंट्स थे और वो जानते भी नहीं थे। और एक बहुत सारे लोगों के मन में डर होता है कि अगर मैं अपने नियर डियर को बताने जाऊंगा तो वो शब्दों से मेरा आभार करेगा। इस डर से लोग बताते भी नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करके वर्क कर रहा हूँ। इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करके बीच में ही छोड़ देते हैं। हमने स्टार्ट किया और सबसे बड़ा जो मेरी इस सक्सेस में जो सबसे बड़ा हाथ था वो मेरे मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर अहमद सर का था। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट वहां कैसे पहुंच गया। तो उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। लॉकडाउन का टाइम था और मैं एक दिन पहले किसी और प्लान को ज्वाइन करके किसी के पास गया था उन्हें बताने के लिए, और उनके बैग में कुछ ऑलरेडी दूसरे प्लान थे, जिसमें से एक प्लान था एमवे का। मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं ये प्लान नहीं करते हैं, प्रोडक्ट दिखाया और समझाया कि प्रोडक्ट में जान है। तो मैंने उनको बोला नहीं सर, अभी भी तो मैं वेस्टेज छोड़ के आया हूँ और आप मुझे यहाँ लेके जाओगे तो क्या फायदा मेरा ये करने का, ये वेस्टेज छोड़ने का। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि चलो एक और प्लान है लेकिन उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है मिलते हैं, किससे मिलना है? उन्होंने बोला जो कंपनी के प्रमोटर है मुझे उनसे मिलना होगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कहाँ मिलना है बताइए, या फोन पे बात कर सकते हैं तो बताइए। तो उन्होंने बोला मिल तो सकते हैं लेकिन अभी नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं करना जाने का। मैंने बोला अच्छा। तो जैसे तैसे उन्हें मनाया और फिर अहमद सर से बात हुई और बात होने के को शुरू किया। शुरू करने के बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1 साल की इनकम आपके अंदर जोश भर देगा। 1 साल की इनकम थी 3000 रुपए। उसके बाद यूं ही हताश बैठे हुए थे, अंदर से जोश तो बहुत था लेकिन रास्ते नहीं समझ में आ रहे थे। तो अभी विकास सर ने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया, तो यहाँ पर एक थप्पड़ पड़ा बड़े जोर का, और वो भी थप्पड़ था मेरे मेंटोर साहब का कि क्या क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास तो अपॉर्चुनिटी है, फ्रेंचाइजी है, सब कुछ है, कर क्यों नहीं रहे हो? फिर उनको बताया सर करना ही नहीं आ रहा, लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। रास्ते बदले और 1 साल बाद की इनकम थी 1.5 लाख रुपए। फिर तरीके बदले, चीजें वही थी जैसे मैम ने बताया कि गोल को चेंज मत करो, स्ट्रेटेजी को चेंज करो। स्ट्रेटेजी चेंज करी और स्ट्रेटेजी चेंज करते ही चेक बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। और उसके बाद धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सिल्वर रैंक को अचीव किया। जिस टाइम सिल्वर रैंक अचीव किया था उस टाइम तो रैंक ही नहीं थी। जब रैंक अनाउंस हुई तो पता चला हम तो जादू से गोल्ड बन गए। क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी टीम इतनी हो चुकी थी, और अगर टोटल टीम साइज की बात करें तो कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी टीम साइज में हो सकती है। 12,000 की टीम बनी इसी तरीके से। उसके बाद फिर सर ने फिर गर्दन पकड़ी, फिर समझ में आया कि फिर कुछ गलती हुई है। जब गलती समझ में आई तो ये पता चला कि मैं तो काम कर रहा हूँ, टीम में रैंक होल्डर ही नहीं है। फिर समझ में आया, इसका मतलब फिर टारगेट करना शुरू किया और टीम को अपने साथ सिल्वर रैंक बनाया। इसके बाद मेरा सिल्वर बनना है, मेरा गोल्ड बनना बड़ी बात नहीं थी। जैसा कि हम कहते हैं कि अभी बहुत सारे लोगों के सपने हैं कि मुझे अकेले करोड़पति नहीं बनना, अपनी टीम को भी बनाना है। तब समझ में आया कि अगर असली सफलता चाहिए तो अपने जैसे रैंक होल्डर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद 1 गोल्ड 4 सिल्वर अपनी ही टीम में बनाए। और अगले सेमिनार में आपको
मैं तो डबल डायमंड दिखूंगा ही, और साथ में मेरी टीम के बहुत सारे लीडर्स भी उसी रैंक पे आपको दिखेंगे। अगर मेहनत की बात की जाए तो सर सिर्फ बहाने ही होते हैं हमारे, जो हमें कुछ करने नहीं देते। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रास्ता भी हमेशा वही भटकता है जो घर से निकलने की हिम्मत रखता है। अगर आप घर में बैठे रहेंगे, जैसे भी राहुल सर ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि प्लान नहीं देखा, जो चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका था, लेकिन प्लान को पढ़ने की कभी सोचा ही नहीं। अगर सोच लिया होता तो शायद आज और अच्छे लेवल पे होते। कहाँ है राहुल सर? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो ये चीज समझ में आई सर कि अगर कुछ करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा और अपने जैसे लोगों को सिखाना पड़ेगा। अब एक और थप्पड़ खाना है अपने मेंटोर से, और उसके बाद सीधा एम्बेसडर। क्योंकि जैसे माँ बाप जब आपको मारते हैं तो पता चलता है कि वो हमारे भले के लिए ही था। मेंटोर का पहला थप्पड़ पड़ा तो चेक पड़ा, दूसरा थप्पड़ पड़ा तो रैंक पड़ी, तीसरा थप्पड़ पड़ेगा तो गाड़ी मर्सिडीज हमको बाहर दिखेगी।